दोस्तों सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र में टाइप करें नाड़ कचेरी करके, टाइप करके एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लॉगिन पब्लिक करके दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करें। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी पड़ेरी को क्लिक करें। आपने जो नंबर यहाँ पर डाला है उस नंबर पर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पर डाल दें और ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालकर लॉगिन को क्लिक करें। लॉगिन को क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर की जानिब दोस्तों कन्नड़ और इंग्लिश करके लिखा हुआ है। अगर आप कन्नड़ में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आप कन्नड़ को सेलेक्ट रहने दें, और अगर आप इंग्लिश में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश को क्लिक कर लें और यहाँ पर रिक्वेस्ट में आए दोस्तों, न्यू रिक्वेस्ट में, और नीचे है रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसके अंदर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसको क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज का है 0 है, लेकिन ये कभी भी अप्रूव हो सकता है, और सर्विस फीस भी 0 है। नीचे आए दोस्तों, यहाँ से अगर आप एफिडेविट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ से क्लिक करने पर आपको एफिडेविट डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पर फिल कर दें वो। दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ प्रोसीड को क्लिक कर लेते। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों, डू यू हैव अ परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाय एनी अदर स्टेट। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास किसी स्टेट का परमानेंट सर्टिफिकेट है, क्या पूछ रहा है। यहाँ पर है इफ यस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास किसी दूसरे स्टेट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो आप ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पर नो को क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, और यू विल बी रीडायरेक्ट टू आधार ऑथेंटिकेशन साइट। ओके को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालें और चेकबॉक्स को क्लिक करें, साइट को नीचे लेकर आए और यहाँ पर ओटीपी ऑप्शन को क्लिक करें, दोबारा से नीचे आए और जनरेट ओटीपी को क्लिक करें। ओटीपी सेंट सक्सेसफुली, यानी आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी भेज दी गई है। ओटीपी डालकर आगे सबमिट को क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पर है परमानेंट रेसिडेंस करके ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले दोस्तों, और यहाँ पर अपना तालुक सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप रूरल से हो या अर्बन से हो, यहाँ पर वो सेलेक्ट कर ले दोस्तों, और यहाँ टाउन की जगह अपना सिटी सेलेक्ट कर ले, और वार्ड नंबर की जगह अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कर ले, और अप्लीकांट्स नेम की जगह यहाँ पर श्री है, श्रीमती है, कुमार, कुमारी है, कुमार है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर सन ऑफ है या वाइफ ऑफ है या डॉटर ऑफ है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर हस्बैंड का नाम डाल दें। जैसा कि मैं वाइफ ऑफ सेलेक्ट कर लिया हूँ तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पर जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मदर का नाम यहाँ पर डाल दें, और यहाँ पर ईमेल की जगह अपना ईमेल आईडी डाल दें और सेंड ओटीपी को क्लिक करें, और इसी तरह मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डाल दें और सेंड ओटीपी को क्लिक करें। मोबाइल पर आई हुई ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई को क्लिक कर लें। इसी तरह ईमेल पर आई हुई ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लें, और नेक्स्ट, नीचे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखा है प्लीज सेलेक्ट द अप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ऑब्टेन और अ परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास है इनमें से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसा कि यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है और एजुकेशन सर्टिफिकेट दिया गया है जो कम से कम 10 साल पुराने हो, और इसी तरह 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अप्लीकांट टू अप्लीकांट और अदर पेरेंट्स और गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका स्टेट, यानी कर्नाटका स्टेट की यहाँ पर पेरेंट की डिटेल्स भी दे सकते हैं, एप्लीकांट का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है तो वो भी, यानी जो जॉब करते हैं उनकी एक सर्टिफिकेट होती है वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स इन कर्नाटका स्टेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज और पेरेंट्स रेसिडेंट्स इन कर्नाटका स्टेट एटलीस्ट फॉर 10 ईयर यहाँ पर
जो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइडिंग रेसिडेंस इन कर्नाटक स्टेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, जो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं और आगे नेक्स्ट को क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एफिडेविट को अपलोड करना होगा। यहाँ पर चूज फाइल को क्लिक करें और यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक करें। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स और सपोज इश्यू ऑफ बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी आपकी खुद की एजुकेशन सर्टिफिकेट हो या पेरेंट्स की सर्टिफिकेट हो या आपके हस्बैंड की सर्टिफिकेट हो, यहाँ पर अपलोड करने के लिए कह रहा है। चूज फाइल को क्लिक करें दोस्तों, मार्कशीट अपलोड कर देते हैं हम यहाँ पर। इसी तरह दोस्तों 2002 वोटर लिस्ट एंट्री इन कर्नाटका स्टेट ऑफ द सपोज और पेरेंट्स, या आपके हस्बैंड की हो या आपके माता पिता की हो, यहाँ पर 2002 वोटर लिस्ट को यानी जो फॉर्म आया हुआ है अभी SIR का, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द सपोज पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट ईयर, या आपके हस्बैंड की हो या आपके माता पिता की हो, एटलीस्ट 10 साल पुरानी कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द सपोज और पेरेंट्स प्रोवाइड एक्चुअली रेसिडेंट्स ऑफ, यानी जो भी आप 10 साल पुराने आपके हस्बैंड की हो या आपके माता पिता की हो, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। और आधार बेरिंग कर्नाटका एड्रेस एटलीस्ट 10 ईयर ओल्ड और ओल्डर, 10 साल पुराना अगर आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 साल पुराना कोई रेशन कार्ड है तो यहाँ पर आप अपना रेशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक कर आगे सबमिट ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ पर एक RD नंबर जनरेट दिखाई देगा, आप इसको कॉपी कर ले और ओके को क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमें प्रोसीड टू ई साइन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इफ यू आधार लिंक विथ योर मोबाइल, क्या आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है पूछा जा रहा है, और यू विल बी रीडायरेक्ट टू ई साइन, ओके को हम क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हम ई साइन के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर एंटर करें और सेंड OTP को क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगी वो यहाँ पर डालकर आगे सबमिट को क्लिक करें। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन। यहाँ से हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर ले सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप बिना किसी साइबर सेंटर के गए घर बैठे ही आप परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय कर्नाटक।